नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने गुजरात में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में हिस्सा लिया। पीएम ने कहा कि कोई चोट दर्द, युवा खिलाड़ी, बुजुर्ग हो या फिर फिटनेस के मुरीद हो, फिजियोथेरेपिस्ट हर परिस्थिति, हर उम्र के लोगों के सहयोगी बनकर उनकी तकलीफ दूर करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अचानक चोटिल हो जाता है तो उसके लिए यह सिर्फ फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता है, बल्कि यह एक मेंटल ट्रॉमा भी होता है। ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट केवल उनका इलाज नहीं करते बल्कि उसे हौसला भी देते हैं। पीएम मोदी ने आज त्रिपुरा में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी धलाई जिले के असंबा में रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। अमित शाह दक्षिण कन्नड़ जिले के पुतूर में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां होने वाले एक सहकारी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में भारतीय पुलिस सेवा प्रोबेशनर्स के 74 आरआर बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। अमित शाह ने अधिकारियों को संबोधित किया और शाह ने कहा कि हमने 7 दशकों में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना किया है। इन परिस्थितियों में लगभग 36,000 पुलिसकर्मी शहीद हुए। अमित शाह ने कहा कि एनआईए पूरे देश में फैल रहा है और अब एनआईए और एनसीबी के बढ़ने से आतंकवाद और नशे से जुड़े अपराधों को रोकने में मदद मिली है। इस तरह के अपराधों पर अब राष्ट्रीय डेटाबेस के जरिए नजर रखी जा रही है। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम मनोहर लाल। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का किया अनावरण। नए भवन की भी रखी आधारशिला। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अब ड्रेस कोड होगा लागू। नए ड्रेस कोड टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि पर भी होगा लागू। ड्रेस कोड की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। अस्पताल कर्मचारियों को किसी भी तरीके की जीन्स, स्कर्ट, शॉर्ट्स और प्लाजो की ड्रेस पहनना हिस्सा नहीं माना जाएगा ड्रेस का। चिकित्सा कार्य करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, लेकिन जीन्स और टी शर्ट पर प्रतिबंध रहेगा। बोनाफाइड आवंटी को यूनिट का कब्जा नहीं सौंपने पर मामले में हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम ने कड़ा संज्ञान लिया है और गुरुग्राम के न्याय निर्णय अधिकारी की अदालत ने निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। रियल एस्टेट कंपनी की श्री वर्धमान इंफ्रा होम प्राइवेट लिमिटेड ने आवंटी की शिकायतों पर सुनवाई की गई और डिक्री धारक आवंटी के वकील के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि कारक के तहत डिक्री के बावजूद उनके मुवक्किल को यूनिट का कोई कब्जा नहीं सौंपा गया। यमुनानगर में किसानों ने उपयोग वाला यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद से स्पष्ट हो चुका है और अब इसमें मामला भी दर्ज करवाया गया है। यमुनानगर जिले में यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए उपमंडल अधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है। यह टीम लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है। जो भी फैक्ट्री संचालक गलत तरीके से कृषि में प्रयोग होने वाले यूरिया का प्रयोग करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद के नुरकी अहली गांव में चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चोर गाड़ी लेकर चले तो गाड़ी सड़क में धंस गई। सड़क पर बने गड्ढे पर गाड़ी धंसने की वजह से चोर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जिसकी सूचना ग्रामीण ने पुलिस को दी है, जिसके 2 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हिसार में शिव कॉलोनी में एक बार घर पर पथराव किया गया। तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ युवकों ने घर पर पथराव की और तोड़फोड़ की, जिससे कि परिवार में दहशत का माहौल। परिवार के सदस्य संतराम ने बताया कि 6 लड़कों ने अचानक उनके घर पर ईंट और पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव के कारण उनके घर का गेट टूट गया। संतराम का आरोप है कि पथराव करने के बाद आरोपी उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। इसी के चलते भिवानी में एक बार फिर से कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। जिले में सुबह के वक्त छाई धुंध से वाहनों की आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। जाखल ग्राम पंचायत को भंग कर साल 2017 में नगरपालिका का दर्जा दिया गया था, लेकिन ग्रामीण अब नगरपालिका बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि नगरपालिका को फिर से ग्राम पंचायत बनाया जाए। ग्रामीण अब आरोप लगा रहे हैं कि जाखल को नगरपालिका बनाया गया है, तब से उनको भारी टैक्स देना पड़ रहा है। इसी से परेशान होकर इलाके के लोग एक बार फिर से ग्राम पंचायत बनाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने अग्रवाल धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने अपना रोष जताते हुए जुलूस निकाला। साथ ही बैठक में 25 मेंबर की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया।
पलवल के बागपुर गांव में लगे टावर का ग्रामीणों ने विरोध किया है और इस टावर को यहां से हटाए जाने की मांग को लेकर पलवल विधायक दीपक मंगला से भी शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि मोबाइल टावर के लगने से कई तरह की बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिसार में फसल बीमा को लेकर किसानों का हंगामा देखने को मिला। हंगामा कर रहे किसान हिसार में कृषि मंत्री का घेराव करने पहुंचे थे। हालांकि विरोध जता रहे किसानों ने को कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कार से उतरकर समझाया। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने फसल बीमा को लेकर किसानों को भरोसा दिया है और जिसके बाद किसानों का गुस्सा कम हुआ। बहादुरगढ़ में एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा करोड़ों रुपए का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना बहादुरगढ़ के HSIIDC सेक्टर 17 में स्थित एक फुटवेयर कंपनी में हुई। केएमपी एक्सप्रेसवे के साथ बनने वाले हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और उपायुक्त का घेराव करके झज्जर पहुंचे। किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च और प्रदर्शन में महिला किसान भी काफी संख्या में शामिल रहीं और महिला किसान अन्य किसानों के साथ अपने हाथों में थालियां लिए हुए थी। झज्जर में जूनियर कोच के साथ छेड़छाड़ के मामले में संदीप सिंह की गिरफ्तारी को लेकर खाप पंचायतों, कर्मचारियों और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 19 फरवरी को कैथल में पंचायत किए जाने की बात कही है और संगठन से जुड़ी महिलाएं बोली हैं कि पहले भी जीत हासिल की है, आगे भी हासिल करेंगे। अम्बाला में डिपो होल्डरों ने डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है और एक मांग पत्र सीटीएम को सौंपा है। उन्होंने मांग रखी कि डिपो होल्डर की आयु 60 साल निर्धारित किए जाने के फैसले को वापस लिया जाए। दरअसल नोटिफिकेशन के अनुसार 21 से 45 साल वालों को ही डिपो दिया जाएगा। जो उस वार्ड का हो उसके साथ कम से कम 12वीं पास को नोटिफिकेशन को लेकर डिपो होल्डर नाराज हैं। रेवाड़ी में तमाम दावों के बावजूद अवैध होल्डिंग्स के नाम पर अवैध कमाई का काला खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिला नगर आयुक्त के आदेशों के बावजूद शहर में अवैध होल्डिंग्स लगे हुए हैं। स्ट्रीट लाइट पोल पर लगे होर्डिंग्स, दुकानों, छतों, दीवारों और बड़े बड़े खंभों पर लगे होर्डिंग्स से मोटे राजस्व नुकसान के अलावा बड़ा हादसा भी हो सकता है। सूत्रों के मानो तो मिलीभगत के चलते पूरा खेल खेला जाता है। हिसार एयरपोर्ट चौक तक तलवंडी राणा जाने वाले रास्ते में पुलिस प्रशासन ने देर रात को गुपचुप तरीके से खुदवा दिया। सड़क पर करीब 2 जगह पर जेसीबी से गहरे गड्ढे कर दिए गए। इससे पहले दोनों ओर से रास्तों को बंद कर दिया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस ने जेसीबी से रोड को खुदवा दिया है तो जेसीबी से इसे ठीक भी किया जा सकता है। ग्रामीणों ने कहा है कि अब वह लोग पीछे नहीं हटेंगे और रोड लेकर रहेंगे। महेंद्रगढ़ में नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है, लेकिन व्यापारियों के विरोध के कारण नगरपालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोक दिया। दुकानों ने कहा है कि अतिक्रमण के कारण सभी को परेशानियां होती हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। कुछ दुकानदार दुकान के सामने रेहड़ी खड़ी करके भी अवैध रूप से किराया वसूल रहे हैं। एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले होटल और रेस्टोरेंट पर अम्बाला नगर निगम सख्त है। लगभग 50 होटल और रेस्टोरेंट को निगम ने नोटिस जारी कर नियमों के पालन करने की हिदायत दी है। नगर निगम के कमिश्नर की माने तो अगर होटल रेस्टोरेंट दिए गए समय में नियमों का पालन नहीं करेंगे तो निगम ऐसे होटल और रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई शुरू करेगा। जिंद में बेटियां भी बेटों से कम नहीं है जैसे कि स्लोगन अब जिंद के खापलैंड बांगर की धरती पर बड़े प्रभावी साबित हो रहे हैं। अब लिंग अनुपात में जिंद जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आ चुका है, जिससे न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि खाप चौधरी भी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। जनवरी महीने में जारी जन स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिंद 1000 लड़कों पर 986 लड़कियों ने जन्म लिया है, जो कि प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, जबकि 959 लड़कियों के साथ पानीपत दूसरे स्थान पर है। लिंग अनुपात में 799 लड़कियों के साथ चरखी दादरी सबसे अंतिम पायदान पर। मानेसर नगर निगम के गांव कांकरोला के मुख्य बस स्टैंड पर गांवों का गंदा पानी जमा हो रहता है। गांव के मुख्य बस स्टैंड पर क्यू शेल्टर बनाया गया है, लेकिन शेल्टर के चारों तरफ गांव का गंदा पानी जमा रहता है। ग्रामवासियों ने काफी बार निगम अधिकारियों को समस्या से अवगत भी करवाया है, लेकिन निगम अधिकारी ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान नहीं कर रहे।
चरखी दादरी की 6 कॉलोनियों में सीवर ओवरफ्लो से दूषित पानी के कारण हादसे हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक साल में सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। दूषित पानी घरों के सामने 1 से 2 फुट तक भरा रहता है। दूषित पानी के कारण गुजरने वाले दुपहिया वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि जल्द ही अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अम्बाला के आजाद नगर इलाके में 2-2 फुट खड़े पानी से लोग परेशान हो रहे हैं। पानी निकासी न होने के चलते टूटी नालियां, सड़कें पानी में तैर रही हैं। जहरीले जानवरों से लोग परेशान हो रहे हैं। इलाके में 2-2 फुट खड़े गटर में गंदे पानी से घरों में बदबू फैल रही है। कई औरतें सड़कें पर खड़े होकर पानी की वजह से गिरकर चोटिल हो रही हैं। समालखा में नारकोटिक्स विभाग के लोगों को नशे से दूर रहने के लिए साइकिल यात्रा निकालकर जागरूकता अभियान चलाया और लोगों को नशे से बचाव के लिए जागरूक किया। समालखा में युवा चेतन क्लब के सदस्य और शहरवासियों ने अशोक कुमार का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान नशे से दूर रहने के लिए सभी लोगों को शपथ दिलाई गई। फतेहाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने नाबालिग की ड्राइविंग और बुलेट पर पटाखे बजाने वाले मनचलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान 100 के करीब वाहनों के चालान काटे गए। ट्रैफिक पुलिस के एएसआई हेतराम सिंह ने बताया है कि आने वाले दिनों में पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। बिना नंबर प्लेट के कोई भी वाहन मिलता है तो तुरंत इंपाउंड किया जाएगा। यमुनानगर के बिलासपुर में निजी हॉस्पिटल में दवाइयों की एक्सपायरी डेट को लेकर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है। इस दौरान हॉस्पिटल संचालक, डॉक्टर और 2 अन्य के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि उनका मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए पहले पूरे मामले की जांच की जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो। कैथल में पकड़े गए 10,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले आरोपी सब इंस्पेक्टर सुभाष को एसपी मकसूद अहमद ने निलंबित कर दिया है, तो वहीं आरोपी को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि कोर्ट के बाहर से अम्बाला विजिलेंस की टीम ने गवाही देने वाले नाम पर 10,000 रुपए की सहित पुंडीर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों दबोचा। गुरुग्राम में कासा डांजा क्लब का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पुलिस ने क्लब में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ पाए जाने के बाद कार्रवाई की थी। क्लब के संचालक और अन्य के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। क्लब में नशीले पदार्थ का सेवन कराया जा रहा था। क्लब की रोजाना करीब 40 लाख रुपए की बिक्री थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने लाइसेंस रद्द किया। यमुनानगर में एंटी व्हीकल थेफ्ट सेल ने एक ऐसे गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो कि न सिर्फ मोबाइल की स्नैचिंग करते थे बल्कि चोरी भी करते थे। इस गिरोह से अब तक 39 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं। डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया है कि शादीपुर निवासी एक बाइक रिपेयर वाले को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से 16 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। इसी हफ्ते गिरोह के 4 साथी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 23 मोबाइल फोन बरामद किए गए। फरीदाबाद में चोरों का हौसला बुलंद है। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में घर के बाहर खड़े पिकअप वैन पर रात को चोरों ने हाथ साफ कर दिया। गाड़ी चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं चोर अब गाड़ी मालिक को वापस देने के लिए 70,000 रुपए फोन करके मांग रहे हैं। गाड़ी देने के बदले फिरौती मांगने की भी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें आरोपी गाड़ी यूपी के बॉर्डर के पास कोसी में बता रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। गुरुग्राम में महिलाओं के साथ ठगी के मामले में 2 विदेशी नागरिकों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी सोशल मीडिया साइट के माध्यम से संपर्क करके ठगी करते थे और कभी पायलट तो कभी डॉक्टर बनकर फर्जी प्रोफाइल के माध्यम से ठगी करते थे। पुलिस ने अदालत में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया। फरीदाबाद में भनकपुर गांव में 17 वर्षीय छात्रा की निर्मम हत्या के मामले में कई दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई न होने को लेकर ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पुलिस कमिश्नर ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। तो वहीं पुलिस कमिश्नर ने आरोपियों की सूचना देने वाले व्यक्ति को 50,000 का इनाम देने की भी घोषणा की। गुरुग्राम को नौकरानी को प्रताड़ित करने वाले दंपति पर उनकी कंपनी ने भी कार्रवाई की है। कंपनी ने दोनों दंपतियों को कंपनी से निकाल दिया। झज्जर में आपराधिक गिरोह के सदस्य को झज्जर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 5,000 का इनामी घोषित कर रखा था। आरोपी के खिलाफ 9 मामले पहले से दर्ज। पुलिस को कई दिनों से सरगर्मी से आरोपी की तलाश थी और पंचायत चुनाव में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। पुलिस ने नाकेबंदी करके अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा।
36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में फरीदाबाद की बेटी मुस्कान अपनी पेंटिंग का कला हुनर दिखा रही हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राजनेताओं के अलावा कई तरह की चित्रकारी से लोगों का मन मोह रही हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 36वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य थीम स्टेट के रूप में शामिल हुए हैं, जहां पर 8 राज्य के हस्तशिल्प कलाओं का स्टॉल लगाया गया। स्टॉल के पास एक भी शौचालय नहीं है। शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए लगभग 600 मीटर दूर जाना पड़ता है। तो वहीं पास में हरियाणा टूरिज्म विभाग ने शौचालय तो लगाया है, लेकिन वहां चारों तरफ से बंद है। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि इस साल पेश हुए बजट में 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ एनर्जी के लिए रखे गए हैं। यह दिखाता है कि हमारा इरादा क्या है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हमारे इसी इरादे को बुलंद करता है। बजट में इससे जुड़ा हुआ पूरा इकोसिस्टम विकसित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है, बहुत बड़े वर्ग की बेसिक जरूरतों को पूरा कर लिया है। यही भारत पर भरोसे का सबसे बड़ा कारण है। हमारे बजट में यही कमिटमेंट साफ साफ दिखेगा। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस बड़े स्तर पर उसके अहम प्रतिष्ठानों और अन्य साइटों पर बड़ा हमला कर रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिसके एक दिन बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंबी दूरी के हथियारों के लिए जोर देने के लिए कुछ यूरोपीय देशों का दौरा किया। तुर्की और सीरिया में भूकंप से अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मलबे से सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी। तुर्की में एक बच्ची को भारतीय टीम ने रेस्क्यू किया है। 6 साल की बच्ची को मलबे से निकाला जिंदा। होम मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन ने ट्वीट करके लिखा कि ऑपरेशन दोस्त के तहत एक बच्ची का रेस्क्यू किया गया। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक 24,000 लोगों की मौत, घायलों की संख्या 78,000 के पार। तुर्की की फैमिली एंड सोशल सर्विस मिनिस्ट्री का कहना है कि 6 फरवरी को आए भूकंप के बाद से अब तक 263 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सीरिया में भूकंप की वजह से 3400 लोग मारे गए हैं और भूकंप के चलते सीरिया में करीब 53 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। यूरोप की सबसे बड़ी संसद में पहुंचे जेलेंस्की। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने भावुक होकर दिया भाषण। कहा कि यूक्रेन की जीत हो, जिसके बाद सांसदों ने 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया। चीन के निगरानी कैमरे अब हटाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिन ने इसकी जानकारी दी है। कहा है कि वे विशेष कैमरे जहां भी होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। बिल गेट्स को फिर हुआ प्यार। ऑरेकल कंपनी के को फाउंडर की विधवा को कर रहे हैं डेट। 2021 में लिया था मेलिंडा से तलाक। नॉर्थ कोरिया के 75वें आर्मी डे पर किम जोंग ने कराई सबसे बड़ी मिसाइल परेड के जरिए सेना के परमाणु हथियारों की क्षमता दिखाई। सैन्य अधिकारियों का दावा कि परमाणु दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं हमला। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा में आई भारी कमी। $3 बिलियन और नीचे हुई मुद्रा। विदेशी मुद्रा की कमी के पीछे बाहरी कर्ज के भुगतान को बताया गया मुख्य कारण। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 7 फरवरी को शादी के बंधन में बंध चुके हैं। शादी के बाद से हर कोई कियारा के मंगलसूत्र की क्लोज और क्लियर झलक पाना चाहता है। जानकारी के मुताबिक कियारा का मंगलसूत्र 2 करोड़ रुपए का। सुपरस्टार शाहरुख खान को हाल ही में फिल्म पठान के एक इवेंट में ब्लू रिस्ट वॉच पहने हुए देखा गया था। शाहरुख की इस घड़ी की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए। फिल्म पठान का सिनेमाघरों में जलवा बरकरार। फिल्म ने 17वें दिन 463 करोड़ का कलेक्शन किया कुल। कार्तिक आर्यन जल्द ही फिल्म शहजादा से नजर आने वाले हैं। मेकर्स ने फिल्म का नया गाना कैरेक्टर ढीला 2.0 रिलीज कर दिया है। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का दूसरा सॉन्ग प्यार होता है कई बार रिलीज हो चुका है। पहले गाने के बाद लोगों को फिल्म से काफी उम्मीदें थी, जो कि दूसरे गाने के रिलीज होने के बाद 10 गुना बढ़ गई हैं। जावेद अख्तर ने राजेश खन्ना और सलीम खान से जुड़ी कुछ यादों को शेयर किया है। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना ही वह शख्स थे जिनकी वजह से उन लोगों ने काफ़ी पैसे कमाए। फिल्म अंदाज की स्क्रिप्ट लिखने के लिए उन्हें और सलीम खान को 5-5 हज़ार रुपये मिले थे। एक्ट्रेस कृति वर्मा ने उनके खिलाफ 263 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जांच शुरू हो गई है। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने उन्हें तलब किया।
करण कुंद्रा अपने नए शो तेरे इश्क में घायल को प्रमोट कर रहे थे, तभी उन्होंने अजान की आवाज़ सुनी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ देर के लिए रोक दिया, जिसके बाद फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। हंसिका मोटवानी की शादी पर बनी सीरीज लव शादी ड्रामा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। इस सीरीज में हंसिका ने अपने ऊपर लगे कुछ आरोपों पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि कभी कभार सेलिब्रिटी होने की कीमत चुकानी पड़ती है। काले रंग की साड़ी में पश्मीना ने मचाया तहलका। ऋतिक रोशन की बहन की बेटी पश्मीना रोशन की साड़ी लुक में तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल।